गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम पढ़ेंगे मंतकी जहानत और तआस्सुब का अंदाज़ा लगाना। ठीक है। क्या बोलते हैं, तार्किक बुद्धिमत्ता या फिर पूर्वाग्रह का आकलन करना, अंदाज़ा लगाना। ठीक है। हमारे देश में, हमारे मुल्क में आजकल तआस्सुब बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है। उसके बैलेंसेस नहीं है। उसका बड़ा एक कारण जो है हमारे इमोशन के प्रति अवेयर नहीं होना, कॉन्शियस नहीं होना कि हम अपने जज्बात को सही से समझते नहीं, एक बड़ी वजह। इसी के लिए आज एक लेक्चर लेके आया हूँ जिससे आप अपनी जहानत को थोड़ा खोल सकेंगे, चीज़ों को बड़ी गहराई से थोड़ा देख सकेंगे, समझ सकेंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। शुरुआत करता है एसेसिंग लॉजिकल इंटेलिजेंस एंड बायस्ड। ठीक है। लॉजिकल इंटेलिजेंस को एसेस करना या फिर बायस्ड का, पूर्वाग्रह का, बहुत ज़्यादा ताज्जुब का शिकार है कोई शख्स, उसका अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है। बाइस्ड होने का, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा चिमटे होने का, बहुत ज़्यादा उस पर निर्भर होने का या बहुत ज़्यादा चिमट जाने का बेसिस क्या होती है, बुनियाद क्या होती है? लव, फियर एंड हेट, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन पर्सनालिटी। प्रेम, ठीक है, फियर, खौफ और हेट है, घृणा या फिर नफरत, ये सब इंसान के व्यक्तित्व का, इंसान की शख्सियत का पार्ट है, हिस्सा है। इसको प्रकृति ने खुद दे करके भेजा है इंसान के अंदर। ठीक है। नेचर हैज़ गिवन ऑल दीज थिंग्स टू ह्यूमंस फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड सर्वाइवल। नेचर ने, कुदरत ने, इसे ऊपर वाले ने इंसान के अंदर दे करके भेजा है। फियर को भी भेजा है, खौफ को भी भेजा है। ठीक है। खौफ भी पर्सनालिटी में रखा है, हेट भी रखा है, लव भी रखा है। ये सारी चीज़ क्यों दी है कुदरत ने, ऊपर वाले ने इंसान के अंदर में? इंसान के प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए और उसके सर्वाइवल के लिए, उसके ज़िंदगी जीने के लिए ये सारी चीज़ें काम आती हैं। ठीक है। In this nature, emotions are found. In this nature, emotions are found in every person or individual. इस नेचर में, इस प्रकृति में हर एक व्यक्ति के अंदर में इमोशन पाया जाता है। ठीक है। भाव पाया जाता है या फिर जज्बात कहते हैं उसे, वो पाया जाता है हर एक शख्स के, हर एक इंसान के अंदर में। ठीक है। लव, फियर एंड हेट, ऑल आर सब्जेक्ट टू दिस इमोशन। ये सारी चीज़ें किसके अंग, किसके पार्ट हैं? इसी जज्बात के, इसी इमोशन के पार्ट हैं। लव, प्रेम, हेट, नफरत, ठीक है, एंड क्या बोलते हैं, फियर है, खौफ। ठीक है। ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर, इमोशन के अंदर में पाई जाती है, इमोशन का हिस्सा है, जज्बात का हिस्सा है। ठीक है। अभी इस जज्बात का एक्सट्रीमिज्म, ये अगर इंसान के अंदर में बैलेंस में है, ये इमोशन के सारे पार्ट, लव भी बैलेंस में है, हेट भी बैलेंस में है, या फिर फियर, खौफ जो है वो भी बैलेंस में है। ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर बैलेंस में है तो इंसान बैलेंसिव लाइफ जीता है, अच्छे से जीता है अपनी ज़िंदगी को। ठीक है। अगर ये बैलेंस नहीं है, ये बिगड़ा हुआ है अगर इंसान की ज़िंदगी में, तो उसके साथ मुश्किलें आती हैं। इसका एक्सट्रीमिज्म और बायस, बहुत ज़्यादा पक्षपाती होना या फिर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर होना, किस चीज़ में? लव में। अगर लव में बहुत ज़्यादा आदमी एक्सट्रीम पे चला जाता है, विल बी रेडी टू मेक सेक्रीफाइस सेल्फलेसली। ठीक है। वो किस चीज़ के लिए तैयार होता है? कि अपने बलिदान के लिए तैयार होता है, सेल्फलेसली। ठीक है। बिना खुद का ख्याल किए हुए, बिना खुद का अंदाज़ा लिए हुए कि मेरा कुछ भी हो जाए, मेरी जान चली जाए, मुझे लव में, प्रेम में अपने आप को कुर्बान करना है, ईसार करना है। वो इस हद तक इस एक्सट्रीमिज्म पे चला जाता है। ठीक है। ये भी गलत है, बैलेंस होना चाहिए आदमी को। दूसरी चीज़ फियर एंड हेट है। अगर फियर, खौफ किसी भी चीज़ से, या फिर हेट, बहुत ज़्यादा नफरत, जो कि हमारे देश में आजकल एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, इसने, गवर्नमेंट ने, सरकार ने बड़ा गहरा रोल असर डाला, उसने अदा किया है, बड़ी गहरी चीज़ डाली है कि इंसान के अंदर में फियर, खौफ डाल दिया, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के प्रति जहर घोल के डाल दिया, जिससे एक दूसरे में नफरत पैदा हो गई है, एक दूसरी कम्युनिटी के लिए फेयर पैदा हो गया, जिससे एक दूसरे के लिए आग भड़कती है, झगड़े होते हैं और मुश्किलें पैदा होती हैं। तो इस आग को, इस फेयर को आप कॉन्शियसनेस के साथ, अपने इमोशन के बैलेंस के साथ, थोड़ा तार्किक होकर के बैलेंस के साथ आप चलिए तो चीज़ों को समझ सकेंगे। ठीक है। अब खौफ या फिर हेट में, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर खौफ में आदमी आ जाता है या बहुत ज़्यादा हेट में, नफरत में आ जाता है, किसी शख्स की, किसी कम्युनिटी की पिक्चर अगर इंसान के जहन में बार बार जहर घोल करके आप बहुत निगेटिव पेश करते हो, बहुत ज़्यादा निगेटिव बनाते हो कि उस कम्युनिटी से या फिर उस पर्सन से आपके अंदर, आपके लिए इस यहाँ पे सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है, वो कम्युनिटी आपको कल होकर के इफेक्ट दे देगी या फिर इससे खतरा पेश आ सकता है इंसान को, ऐसा बताया जाता है। तो एक दूसरे कम्युनिटी के अंदर में उसको लेकर के फियर पैदा होता है, नफरत पैदा होता है। अब उस नफरत में, उस जहर में इंसान कुछ भी करने को तैयार होता है, क्योंकि अपनी ज़िंदगी, अपने सेल्फ को बचाना होता है उसे। ठीक है। दो पोजीशन में आता है, अगर बहुत ज़्यादा हेट अगर उसके अंदर आ गया, बहुत ज़्यादा फियर आ गया, फाइट या फिर फ्लाइट।
अब फाइट कैसे करेगा? या तो वो सामने वाले से, जिस शख्स के बारे में जिससे फियर बुझा रहा है या फिर जिससे हेट आ रहा है, नफरत आ रही है, तो उससे फाइट करने की पोजीशन में आएगा, या फिर फ्लाइट, या फिर उससे दूर भागने की पोजीशन में आता है। ये इंसानी नेचर है, कुदरत के नेचर के हिसाब से इंसान को ऐसा बनाया है। या तो वो सक्रिय महसूस करेगा सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को बचाव के लिए, इफ फील कैपेबल, अगर वो अपने आप को समर्थ महसूस करेगा कि उस चीज़ से मैं लड़ सकता हूँ, कैपेबल हूँ फाइट करने के लिए, तो फिर वो उस शख्स से, उस चीज़ से फाइट करेगा अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने बचाव के लिए। ठीक है। दूसरी चीज़ है इफ फील नॉट कैपेबल, अगर वो अपने आप को समर्थ महसूस नहीं करता या फिर कम्युनिटी लोग उसका साथ नहीं देते उससे फाइट करने के लिए, तो फिर वो फ्लाइट करता है, वहाँ से भागने को तैयार होता है, अपनी पूरी कुव्वत लगा देता है वहाँ से भागने में। तो ये ह्यूमन की नेचर हो गई। लव, हेट एंड क्या बोलते हैं, फियर, ये एक्सट्रीमिज्म पे नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। इमोशन का एक बैलेंस आपको रखना। ठीक है। तो हमने एक बायस्ड समझ लिया, बेसिस ऑफ बायस्ड। ठीक है। बायस्ड होने की, पूर्वाग्रह होने की, बहुत ज़्यादा चिमटे होने की किसी चीज़ से, अपने जज्बात से, अपने लव से या नफरत से, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बायस्ड हो जाते हैं। इस खतरे में आप अपने दूसरे वाले शख्स के ऊपर जान का भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि आपको इस बात का खौफ हो जाता है कि आपके ऊपर खतरा है। तो इससे बचिएगा। बहुत से पॉलिटिशियन इसका यूज़ करते हैं आपको भटकाने के लिए। तो अपने आप को कॉन्शियसली अपने जहन में रखिएगा इस चीज़ को, तो आप बच सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं लॉजिकल इंटेलिजेंस। अब लॉजिकल इंटेलिजेंस क्या है? ठीक है। लॉजिकल क्या बोलते हैं, तार्किक बुद्धिमत्ता क्या है? तार्किक होकर के जब सोचता है आदमी, उसका अपने इमोशन पे कंट्रोल, स्टेट ऑफ इमोशन। इमोशन जो है ना वो एक स्टेट है, एक भाव जो है ना एक चीज़ में बहता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रैक्टिसेस अपनी लाइफ में करते हैं, अपनी चीज़ों को करते हैं, एक सक्रिय लाइफ, एक बहुत बैलेंसिव लाइफ गुजारते हैं, तो आप कंट्रोल इमोशन को अपने लाइफ में हिस्सा बनाते हैं। अपने इमोशन पे, अपने जज्बात पर आपको कंट्रोल होता है। तो जिस इंसान के अंदर लॉजिकल इंटेलिजेंस है, चीज़ों को देखने, परखने, समझने और बहुत ज़्यादा बायस्ड नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का शिकार नहीं होता है, तो एक बैलेंस के साथ वो चलता है। ठीक है। कंट्रोल स्टेट ऑफ इमोशन के साथ चलता है। अंडरस्टैंड लॉज ऑफ इंटरेस्ट, लॉज ऑफ इंटरेस्ट को समझता है। अगर सामने वाला शख्स अगर आपको किसी चीज़ के लिए प्रेज करता है या फिर आपसे कोई रिश्ता बनाना चाहता है, तो उस रिश्ते की बुनियाद को वो पहले पकड़ता है कि सामने वाला शख्स अगर हमसे रिश्ता बना रहा है, उसकी बुनियादें क्या हैं। वो सेल्फलेस होकर के बना रहा है या फिर किसी मफाद के लिए, हमसे या फिर उससे मुझे कोई फ़ायदा हो, ऐसे किसी मफाद के लिए तो इंटरेस्ट नहीं बना रहा, रिश्ता तो नहीं बना रहा, वो बहुत लॉजिकल होता है इस चीज़ में। बैलेंस इन एवरी पर्सपेक्ट ऑफ लाइफ, हर एक लाइफ में अपने एक्सट्रीमिज्म पे नहीं जाता है, एक बैलेंस के साथ चलता है अपनी लाइफ में, हर एक पर्सपेक्ट को, हर एक नज़रिए के साथ चलता है कि हमारे साथ अगर आपदा आती है, कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है, उसमें अपने आप लॉजिकली किस तरह से बैलेंस रखना है। इसका श्रेय अगर इंसान के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है ना, तो इसका श्रेय वो हमेशा दूसरों पे थोपता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने फलां ने मेरे साथ ऐसा गलत कर दिया। अगर वो इमोशनल इंसान, मगर एक कॉन्शियस इंसान अपनी जिम्मेदारी, अपने खुद की जिम्मेदारी, अपने इमोशन की, अपने जज्बात की, अपने वक्त की, अपने टाइम की, हर एक चीज़ की जिम्मेदारी खुद लेता है, अपने इमोशन पे कंट्रोल रखता है, अपने स्टेट ऑफ इमोशन पे। अंडरस्टैंड लॉज ऑफ इंटरेस्ट, लोगों से रिलेशन के इंटरेस्ट क्या है उसको बहुत गहराई से समझता है। तीसरे के बैलेंस रखता है, हर एक पर्सपेक्ट पे, हर एक रिलेशन पे, हर एक नज़रिए में एक बैलेंस के साथ चलता है, बहुत ज़्यादा बायस्ड नहीं होता है, चिपक नहीं जाता है, वो अपनी ज़िंदगी की कीमत को बराह रास्त अच्छे से जान रहा होता है। ये था आज का लेक्चर कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म पे नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा लीन होकर के नहीं जाना है, हेट में नहीं जाना है, फियर में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लव में भी नहीं जाना है। एक बैलेंसिव लाइफ गुजारनी है, लॉजिकल थिंकिंग के साथ अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करना है। आज के लिए इतनी आशा है कि ये लेक्चर आपके लिए बेहतरीन हो सकेगा। शुक्रिया।